महायुति में एमएनएस को शामिल किए जाने के बाद से सिंधी सेना का मूड खराब, बीजेपी के रवैये से बढ़ रही है नाराजगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल सिंधी सेना के नेताओं में बीजेपी के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ आई शिवसेना के 13 सांसदों में से कुछ का कहना है कि बीजेपी ने अपने 23 उम्मीदवारों के नाम का तो ऐलान कर दिया, लेकिन हमें लटका रखा है। हम कब अपना प्रचार शुरू करेंगे, जबकि भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार शुरू हो चुका है। उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ आए 13 सांसदों में से कम 4-5 सांसद ऐसे हैं जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या उनका पत्ता कट जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे बार बार अपने सांसदों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि सभी 13 सांसदों को टिकट दिलाकर रहेंगे, लेकिन बीजेपी की रणनीति इन सांसदों के लिए बेचैनी का सबब बन गई है। महायुति में एमएनएस को शामिल किए जाने के बाद से भी सिंधी सेना का मूड खराब है। सिंधी सेना से रामटेक से सांसद कृपाल तुमाने, कोल्हापुर के संजय मांडले, हाथ कनंगले के धैर्यशील माने, वाशिम की भावना गवली, नासिक के हेमंत गोडसे और मावल के श्रीरंग बारगे को अपनी सीट खतरे में नजर आ रही है। सिंधी सेना के इन सभी सांसदों की सीटों पर बीजेपी के इंटरनल सर्वे, बीजेपी नेताओं के दावे और महाराष्ट्र के 48 में से 32 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की बीजेपी की जिद के चलते सिंधी सेना के कितने सांसदों का पता कटेगा, कहा नहीं जा सकता। शक्ति प्रदर्शन कर टिकट की दावेदारी, सिंधी सेना के सांसदों की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि रविवार को होली जलने के दिन भी नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने अपने कई समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के ठाणे आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को दिलासा देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह कहना पड़ा कि जो आग्रह आप लोगों का है वही आग्रह मेरा भी है। नासिक की सीट पर बीजेपी दावा कर रही है और अब एमएनएस की एंट्री के बाद उसका भी दावा नासिक सीट पर है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपने 13 वर्तमान सांसदों में से कितनी की सीट बचा पाते हैं या बीजेपी के सामने उन्हें शरणागत होना पड़ता है। सिंधी सेना के कार्यकर्ताओं में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान को लेकर भी हैरानी है जिसमें उन्होंने बार बार दावा किया कि 80% सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब 20% सीटों का बंटवारा बाकी है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जिन 80% सीटों का बंटवारा हो चुका है उनकी घोषणा तत्काल की जाए। अजीत पवार गुट में भी बड़ी बेचैनी, न सिर्फ शिंदे सेना बल्कि एनसीपी के अजीत पवार गुट में भी काफी बेचैनी है। अजीत की सारी ऊर्जा पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार को राजनीति में स्थापित करने में खर्च हो रही है। अजीत गुट के कार्यकर्ताओं का मानना है कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। एक तो पहले ही बीजेपी अजीत गुट को कम सीट दे रही है और जो जीतने वाली सीटें हैं वहां विवाद खड़ा कर रही है। सातारा की सीट पर अजीत पवार का गुट और बीजेपी आमने सामने है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज सतारा गद्दी के मौजूदा वारिस उदयनराजे भोसले अपनी उम्मीदवारी के लिए पिछले 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी उम्मीदवारी पर मोहर नहीं लगी है। उदयनराजे की उम्मीदवारी तय है, लेकिन वह किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। सतारा की सीट पर कर रहे दावा, सतारा की सीट पर अजीत गुट दावा कर रहा है। उदयनराजे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं। अजीत उदयनराजे की उम्मीदवारी देने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त घड़ी चुनाव चिन्ह की है, इसलिए सतारा के बारे में क्या फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। यही हाल शिरूर लोकसभा सीट का है। शिरूर से वर्तमान सांसद एनसीपी शरद पवार गुट के अमोल कोल्हे हैं।